सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से, राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं कि मारन रखन हाथ ऐसे होर किसे दी ताकत नहीं, बेमुख झल्ला सोचे डूबा सोचा नू मार लिया, कहे अवतार और नहीं जमदा मरदा जिनने नाम चितार लिया। शहनशाह जी इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि मारना और बचाना इस निरंकार के हाथ में है। मारना भी इसने है, बचाना भी इसने है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। कहते हैं कि जिसको इसने बचाना होता है उसे हाथ देकर ये बचा लेता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आपके के चरणों में शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी है भगवान बुद्ध जी की। कहते हैं भगवान बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वह बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक एक हंस उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि हंस को तीर लगा हुआ है। दुख से तड़पते हंस का दुख सिद्धार्थ से देखा नहीं गया। उन्होंने हंस को उठाकर तीर निकाला। इतने में उनका चचेरा भाई देवदत्त आया और बोला, भाई यह शिकार मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भाई मैं इसे नहीं दूंगा। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन के पास जाकर शिकायत की और कहा, इस हंस पर मेरा हक है, तीर मारकर इसे मैंने गिराया है। सिद्धार्थ ने पिताजी से कहा, आप ही फैसला कीजिए कि एक उड़ते हुए बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। इसे क्यों घायल कर दिया। मुझसे इस दुखी प्राणी का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसका इलाज किया और इसके प्राण बचाए। राजा शुद्धोधन ने दोनों की बात सुनकर फैसला किया और कहा कि हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस तरह हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिला है कि जिसके ऊपर सतगुरु निरंकार का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसकी इसने रक्षा करनी होती है उसकी ये रक्षा कर देता है। ये अपना हाथ रख कर उसे बचा लेता है। इसलिए हमने हर पल सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेना है और इसी का ही आसरा लेना है। हमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। और एक और दासी छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करें कि इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने बच्चों के अंदर ऐसे अच्छे संस्कार भरने हैं। उन्हें बचपन से ही हमने सिखाना है कि कभी भी किसी भी बात पर झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच्चाई का ही सहारा लेना है। कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इससे भी यही सीखने को मिला है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमने हमेशा सच ही बोलना है, हमने झूठ का व्यापार नहीं करना है। कहते हैं यह प्रसंग उस समय का है जब बाल गंगाधर तिलक छोटे थे और स्कूल जाया करते थे। एक दिन उनके क्लास में कुछ लड़कों ने मूंगफली खाकर छिलके वहीं फेंक दिए, जिससे पूरी क्लास गंदी हो गई। उस समय बाल गंगाधर तिलक की आयु बहुत कम थी, वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सिर्फ अपनी बुक पर ध्यान दिया और वह पढ़ते रहे। कुछ समय के बाद जब वहाँ पर टीचर आए और उन्होंने क्लास को गंदा पाया तो वह बहुत ही गुस्सा हुए। उनके पूछने पर
किसी ने नहीं बताया कि क्लास किसने गंदी की है। टीचर ने सबको स्टिक से पीटना शुरू कर दिया। जब तिलक की बारी आई तो उन्होंने अपना हाथ मार खाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। टीचर के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं मार क्यों खाऊं जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैंने मूंगफली खाई ही नहीं है, मैंने क्लास गंदी की ही नहीं है। यह सुनकर टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और इस तरह का बिहेव देखकर टीचर ने बाल गंगाधर तिलक की कंप्लेंट प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने अगले दिन बाल गंगाधर तिलक के पिता को स्कूल बुलाकर उनसे पूछा कि आपका बच्चा ऐसी हरकत करता है और वह सज़ा पाने का अधिकारी है। सज़ा पाने के लिए उसने अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। तो तिलक के पिताजी ने जवाब दिया कि वह मूंगफली नहीं खा सकता क्योंकि उसको मूंगफली खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। यह उत्तर सुनकर प्रिंसिपल चुप हो गए और तिलक जी अन्याय के सामने कभी नहीं झुके। यदि उस दिन तिलक मार खा लेते तो शायद उनका साहस वहीं पर ही समाप्त हो जाता और वह जीवन में महान स्वतंत्रता सेनानी ना बनते। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हर समय सच्चाई को ही अपनाना है। सच्चाई से ही हमेशा जीत होती है और सच्चाई के द्वारा आगे बढ़ाए गए कदम ही तरक्कियों की ओर ले जाते हैं। सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि हमने हमेशा सच ही बोलना है, हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा भी हमें समझा रहे हैं, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ना भरमों का अंधियारा है, आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने से ही ये आत्मा रोशन होती है। यहाँ पर सच्चाई का ज्ञान दिया जाता है। हमारे मिशन में, निरंकारी मिशन में इस सच के साथ जोड़ा जाता है जो सत्य सदा अमर है, अटल है, अविनाशी है, तीन काल सत्य है। इसके दर्शन कराए जाते हैं, इसी के साथ जोड़ा जाता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ना टिक सकता अभिमान है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ बस रहता एक भगवान है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर होती नहीं विषमता है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर रहती सदा ही समता है। कहते हैं कि जहाँ जिस मन में, जिस घट में ये गुरु का ज्ञान बस जाता है फिर वहाँ पर सभी सम ही नजर आते हैं। फिर कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर सभी के अंदर इस परमपिता परमात्मा की जोत नज़र आती है और सभी सम लगते हैं। इस तरह सतगुरु समझाते हैं कि हमने सभी को समदृष्टि से देखना है। जिस तरह कहते हैं कि एक बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज महाराष्ट्र के बॉम्बे के समागम में गए और वहाँ पर जब रात को सत्संग के भोग की समाप्ति हुई, सत्संग की समाप्ति हुई तो महात्मा जी ने माता जी से पूछा, जो सतगुरु माता जी के साथ महात्मा थे, उन्होंने माता जी से पूछा कि माता जी आप जी बताइए कि अब डिनर जो है वो हॉल में करना है या रूम में करना है, जैसा आप कहोगे, जैसा आप जी का कहना है उसी तरह होगा। तो आगे से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि दासी तो खाना हॉल में ही संगत के साथ ही खाएगी। तो निरंकारी राजपिता जी भी और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी बाहर हाल में खाना खाने के लिए आ गए। और जैसे ही सेवादारों को पता लगा कि माता जी ने, सतगुरु माता जी और राजपिता जी ने सबके साथ यहाँ पर खाना खाना है, तो वो जल्दी से दही भल्ले की प्लेट तैयार करने के लिए चले गए कि हमने अब माता जी को भोग लगाना है। वो जैसे ही दही भल्ले की प्लेट तैयार करके सतगुरु माता जी के आगे, राजपिता जी के आगे लाए तो भोग लगाने लगे। तो सतगुरु माता जी ने
चम्मच से सब भोग उन सेवादार महात्मा को ही लगा दिया। और वो सेवादार महात्मा अब दूसरा चम्मच लेने के लिए जैसे ही जाने लगे तो सतगुरु माता जी ने उसी चम्मच से ही राजपिता जी को भी उसी चम्मच से खुद भी भोग खाया और राजपिता जी को भी भोग खिला दिया। कहने का भाव यही है कि गुरु की नज़र में सभी है बराबर, गुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। तो फिर हमारा भी यही फर्ज बनता है कि जैसे गुरु कर्म करके दिखा रहे हैं हम भी उसी तरह कर्म करें, हम भी अपने मन में समता वाला भाव ही लाएं। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ना झूठ का व्यापार है। यहाँ पर भी हमें वही बात समझाई है कि हमने हमेशा सच बोलना है, हमने झूठ का कारोबार नहीं करना है, हमने हमेशा सच्चाई का ही, ईमानदारी से ही अपना जीवन यापन करना है। क्या और कभी भी हमने किसी के साथ कोई धोखा, छल कपट, ऐसी हेरा फेरी वाला काम नहीं करना है। हमने सच का ही व्यापार करना है, झूठ नहीं बोलना है। दुनिया में विचरण करते समय भी हमने सच्चाई को ही आके रखना है और अपने मिशन का नाम ऊंचा करना है। कहे हर देव सदा ही होता, सच का कारोबार है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझा दिया है कि आध्यात्मिक शिक्षा में हमेशा सच का ही कारोबार होता है। यहाँ पर सच्चाई ही दिखाई जाती है, सच के साथ ही जोड़ा जाता है। जिस तरह भी हमें सतगुरु ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमने ईमानदारी से जीवन यापन करना है, वहमों भरमों में नहीं पड़ना है, हमने हमेशा इस उजाले में ही अपना जीवन गुजारना है, अभिमान नहीं करना है। और जहाँ पर जब मन में ये गुरु का ज्ञान बस जाता है तो फिर सभी अपने लगते हैं, कोई भी पराया नहीं लगता है। इस तरह हमने सतगुरु के चरणों से जुड़कर हमने हर पल सतगुरु के आशीर्वादों को लेते चले जाना है। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए भी सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग आप जी के चरणों से मांगती है। दासी के परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ साथ संगत माँ सतगुरु निरंकार का हमेशा बना रहे। और इसी तरह दासी भी तन मन धन के सुख लेती हुई, दासी का परिवार भी तन मन धन के सुख लेता हुआ सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगा रहे। और आप जी के लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे बादशाह सभी को हर प्रकार के सुख देते हुए, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सभी का विश्वास मजबूत बना के रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।